Hello friends, welcome to quantum chemistry. Today we are going to discuss the last concept of S block element, that is calcium and compounds of calcium. Calcium and compounds of calcium. तो S ब्लॉक एलिमेंट में जो कैल्शियम मैग्नीशियम दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, इसके कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं. प्रीवियस लेक्चर में मैंने मैग्नीशियम के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन की दिया है. नाउ in this lecture we are discuss about compounds and calcium properties of calcium. Now observe first of all existence of calcium in the nature. In general calcium occur in combined state but not into the free state. कैल्शियम फ्री स्टेट में ऑकर नहीं करता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. तो कंबाइंड स्टेट में इट ऑकर इनटू वेरियस मिनरल्स. दोज मिनरल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. Likewise, first one is the carbonate. Carbonate का minerals in which consist of limestone, okay, marble, chalk, iceland, spar and calcite. These are some important compounds which are included into the carbonate. ये किसमें होता है? Carbonate. That means in this compound consisting main component is the carbonate. तो कार्बोनेट मिनरल के अंदर इस तरह के ये कंपाउंड्स आते हैं. चॉक यू आर वेल फैमिलियर, मार्बल यू आर आल्सो वेल फैमिलियर, कैल्साइट, लाइमस्टोन, दिस आर द एग्जांपल्स और द कंपाउंड्स ऑफ कार्बोनेट. नाउ सेकंड वन इज सल्फेट. दैट मींस calcium occur into the combined state in sulfate mineral, likewise gypsum and anhydrite. gypsum में अगर देखा जाए तो कैल्शियम सल्फेट ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है. दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल आल्सो विल बी देयर अलोंग विद व्हाट? कैल्शियम सल्फेट. नाउ थर्ड वन इज फ्लोराइड. फ्लोराइड में फ्लोरोस्पार एंड फ्लोरोएपेटाइट. लास्ट वन इज द फॉस्फेट कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोराइड. इन दिस वे it is clear from that all the components or the minerals of calcium always exist, always occur into combined state but not into the free state. ये combined state में ही हमेशा मिलता है. तो मिनरल्स ऑफ कैल्शियम इस तरह से ये है, इसके अंदर नंबर ऑफ कंपाउंड्स है. अब हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन. नाउ वी डिस्कस अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम. तो कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट किस तरह से किया जाता है? तो इन जनरल कैल्शियम एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस. ये इलेक्ट्रोलिसिस से होता है. जैसे कि इफ वी कंसिडर एनोड, एट दैट एनोडिक रिएक्शन कैल्शियम गेट ऑक्सीडाइज एज अ Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. एट दैट कैथोड की अगर बात करता हूं तो यहां पर Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वी ऑब्टेन व्हाट? कैल्शियम. We obtain what? Calcium. In this way, anodic and cathodic reaction, calcium undergoes in oxidation and reduction. तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, यहाँ पर जिस तरह से मैंने बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस ये फॉर्म होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर in this electrolysis of fused mass. Okay? In this I can write electrolysis of what? Fused mass or the mixture containing what? 6 part of calcium chloride. 6 part किसका होगा? कैल्शियम क्लोराइड का. और वहां पर होगा 1 part as a calcium fluoride. 1 part as a calcium fluoride at 700 degree Celsius. At 700 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब जनरली मैग्नीशियम ये कंबाइंड स्टेट में होता है. तो अगर हमें मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट करना है बाय इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड, इनके मिक्सचर को यहां पर इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है और इससे आपको कैल्शियम मिलेगा. इस तरह से यू ऑब्टेन कैल्शियम एट द कैथोड एंड क्लोरीन एंड फ्लोरीन गैस एमर्ज आउट एट द एनोड. एनोड के पास ये गैसेस यहां से एमर्ज आउट होंगे. तो जिसका आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे वो फ्यूज मास, उसके अंदर एक्चुअली 6 पार्ट कैल्शियम क्लोराइड के हैं तो 1 पार्ट कैल्शियम फ्लोराइड का है. इस तरह से वो मिक्सचर 700 डिग्री सेल्सियस पर इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है. तो इन दिस वे वी एक्सट्रैक्ट कैल्शियम फ्रॉम द व्हाट? मिनरल्स और द मिक्सचर ऑफ CaCl2 एंड CaF2. नाउ ऑब्जर्व ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम के प्रॉपर्टीज के और अगर देखा जाए तो कैल्शियम कैन बी रिएक्ट विद वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन मेटल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स एंड आल्सो विद व्हाट? बेस. जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो इन दिस ट्री डायग्राम,
कैल्शियम की प्रॉपर्टी मैं शो कर रहा हूं बाय द वेरियस कंपाउंड, जैसे कि कैल्शियम इफ एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर दैट मींस रिएक्टिंग विद एयर, देन व्हाट विल वी गेट? आफ्टर देन कैल्शियम एक्सपोज टू द वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या होगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आल्सो रिएक्टिंग और अफेक्टिंग टू द कैल्शियम. नाउ concentrate on this tree diagram. I explain all those property with respect to this diagram. Now first one, O2. When calcium reacting with O2, you are well familiar, it gives calcium oxide. ये क्या देगा? कैल्शियम ऑक्साइड. तो यहां आप देख सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन यहां पर 2 है, दैट मीन्स आई कैन टेक ट्वाइस ऑफ Ca, वी ऑब्टेन कैल्शियम ऑक्साइड. सेकंड वन, नाइट्रोजन. पहले भी बता चुका हूं कि मेटल विथ नाइट्रोजन ऑलवेज गिव नाइट्राइट. ये यहां पर क्या दे रहा है? इट गिव्स ऑक्साइड. तो मेटल विथ नाइट्रोजन ये देगा नाइट्राइट, इट बिकम्स Ca3N2, ये देगा नाइट्राइट. ओके, तो नंबर ऑफ कैल्शियम इन दिस 3. आफ्टर देन वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर मैं रिएक्ट करता हूं मेटल को, तो मेटल S ब्लॉक का है तो ऑब्वियसली ये हाइड्रोक्साइड देगा. ये अगर हाइड्रोक्साइड दे रहा है तो ये मिलेगा CaOH2. क्या देगा ये? CaOH2 प्लस हाइड्रोजन गैस गेट लिबरेटेड, इट फॉर्म हाइड्रोक्साइड. मतलब ये प्रॉपर्टीज, कुछ चीजें आपको लर्न करनी है, कुछ पता ही होना चाहिए. जैसे कि ऑक्सीजन के साथ वो ऑक्साइड देगा, नाइट्रोजन के साथ वो नाइट्राइट देगा, वाटर के साथ वो हाइड्रोक्साइड देगा, और हाइड्रोजन के साथ वो क्या देगा? वहां पर हाइड्राइड फॉर्म करेगा, जैसे कि CaH2, इट गिव्स हाइड्राइड, इट गिव्स हाइड्राइड. बैलेंसिंग यहां पर ज्यादा मैटर नहीं करता, बस क्या फॉर्म होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए. क्लोरीन के साथ ये देगा क्लोराइड, CaCl2, क्लोराइड, बहुत ही इजी है. कार्बन के साथ ये देगा कार्बाइड, CaC2. ओके, ये देगा यहां पर व्हाट? कार्बाइड. सल्फर के साथ देगा सल्फाइड, CaS. ओके, आफ्टर देन Cr2O3 V2O5, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड. अब यहां देखना है कि इनके साथ ये क्या फॉर्म करेगा. ये तो फंडामेंटल थिंग्स है, जैसे कि मैं नॉन मेटल ले रहा हूं, जैसे ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड, H2 के साथ हाइड्राइड, क्लोरीन के साथ क्लोराइड, कार्बन के साथ कार्बाइड एंड सल्फर के साथ वो क्या देगा? सल्फाइड. लेकिन यहां पर Cr2O3 if reacting with calcium, then you can observe this is metallic oxide and this is metal. इसका मतलब ये बेसिक ऑक्साइड है, ये मेटेलिक ऑक्साइड. अगर उसी मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है तो यहां पर मिलेगा ट्वाइस ऑफ Cr प्लस थाइस ऑफ CaO. तो यहां पर मुझे एक चीज बतानी है इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर मैं ले रहा हूं Cr2O3, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम कितना होना चाहिए? क्रोमियम का ON नंबर मिला 2x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0. इट बिकम्स 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 6, ओके, बाय 2 इज इक्वल टू +3. तो यहां क्रोमियम कितना मिल रहा है आपको? क्रोमियम यहां पर मिल रहा है +3. तो +3 से क्रोमियम कन्वर्ट हुआ 0 में. इसका मतलब क्या हुआ है? वो रिड्यूस हुआ है. वो क्या हुआ है? रिड्यूस. इसका मतलब कैल्शियम what get oxidized, calcium get what oxidized. इसका मतलब क्या हो रहा है? कैल्शियम अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, तो दिस एजेंट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर कैल्शियम. ये क्या एक्ट हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए इसका ON नंबर जो है उसमें क्या आया है? चेंज. नाउ नेक्स्ट वन, V2O5. V2O5 सेम केस, वी ऑब्टेन ट्वाइस ऑफ V. क्या मिला है? ट्वाइस ऑफ V प्लस वी ऑब्टेन 5 CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, 5 CaO. CO2 के साथ ये भी ऑक्साइड है, तो ये क्या फॉर्म करेगा यहां पर? वंस अगेन ये देगा यहां पर कार्बाइड, CaC2 प्लस यू ऑब्टेन ट्वाइस ऑफ CaO. इस तरह से फॉर्म करेगा. और अमोनिया के साथ ये देगा कुछ एक नया कंपाउंड, दैट मीन्स इन दिस केस आई कैन राइट अमोनिया के साथ ये फॉर्म करेगा CaNH3,6. क्या फॉर्म करेगा? CaNH3,6. इसके बारे में थोड़ी सी मैं प्रॉपर तरीके से बात करता हूं कि ये क्या फॉर्म होना चाहिए. लेकिन यहां पर मेन चीज जो है वो यहां पर प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखना. अगर आप सिंपल तरीके से यहां पर
कुछ नॉन मेटल्स रेफर करते हो या गैसियस नॉन मेटल रेफर करते हो तो यू ऑफ्टेन एक सिंपल तरीके से कंपाउंड्स जैसे कि नाइट्राइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। बट इफ यू रेफर ऑक्साइड्स तो ऑक्साइड्स एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या एक्ट होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपको मिलेगा वहां पर सिंपल मेटल। क्या मिलना चाहिए? सिंपल मेटल। तो अब बात करनी थी मुझे लास्ट वन अमोनिया के बारे में कि कैल्शियम के साथ अमोनिया अगर रिएक्ट होता है तो ये क्या फॉर्म करेगा? तो कैल्शियम रिएक्टिंग विद अमोनिया फर्स्टली गिव CaNH3 इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स देगा। अगर इसे प्रॉपर तरीके से मैं हीट करता हूं तो बाय हीटिंग इट गिव्स CaNH2 क्या फॉर्म करेगा? CaNH2 प्लस ये देगा 4NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल प्लस twice of H2, 4NH3 twice of H2. Now after then CaNH2 इसे ले रहा हूं मैं सेकंड स्टेप में CaNH2। अब CaNH2 वहां जो फॉर्म हुआ है along with ammonia and hydrogen gas get expelled at that time what strongly heating। अगर इसे मैं प्रॉपर तरीके से हिट करता हूं तो नाइट्राइड यहां पर फॉर्म होगा जैसे कि Ca3N2। क्या फॉर्म होगा यहां पर? Ca3N2 along with once again 4NH3। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो कैल्शियम रिएक्टिंग विद अमोनिया फॉर्म नाइट्राइड। ये क्या देगा? यहां पर नाइट्राइड फॉर्म करेगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो यहां पर खास फोकस करना है इन ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स पर कि जो अलग अलग टाइप के यहां पर क्या देगा? कंपाउंड्स देगा। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम। नाउ वी मूव टू द कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। Now move to the first compound of calcium, that is quicklime calcium oxide। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्विकलाइम, हाउ टू प्रिपेयर दिस, इसे प्रिपेयर किस तरह से करना है और प्रिपेयर करने के बाद इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड, यू कैन ऑब्जर्व फर्स्ट वन, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ इन दिस वे यू कैन सी इन दिस preparation calcium oxide, that means quicklime, it can be prepared from limestone। ये प्रिपेयर किया जाता है लाइमस्टोन से। That means calcium carbonate when heated at about 1000 degrees Celsius we obtain calcium oxide। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। ये रिएक्शन अगर देखा जाए तो रिवर्सिबल है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड से वंस अगेन क्या बनेगा यहाँ पर? CaCO3। तो यहां से जो CO2 एक्सपेल होता है उस CO2 को यहां से इमीडिएटली बाय यूजिंग किल रिमूव किया जाता है। इसका मतलब बाय रिमूविंग CO2 यू ऑब्टेन ओनली कैल्शियम ऑक्साइड। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। Now observe to the calcium oxide। ये calcium oxide that means quicklime prepare from the limestone that means calcium carbonate। अगर मैं calcium oxide को air में expose करता हूं, if we expose calcium oxide in air, तो moisturized air अगर मैं लेता हूं तो you can observe जैसे कि मैं यहां ले रहा हूं CaO, ओके, CaO प्लस एयर में हम ले रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल। मैंने कहा है कि ये मॉइस्चराइज कंडीशन में होना चाहिए और ये ले रहा हूं CaO प्लस CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये देगा CaCO3, वंस अगेन लाइमस्टोन, फिर से लाइमस्टोन देगा। और अगर यहां पर वाटर मॉलिक्यूल ले रहा हूं तो ये देगा स्लेक लाइम, दैट मींस CaOH2। क्या फॉर्म करेगा? CaOH2। दिस बोथ द रिएक्शन दैट मींस व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। तो यहां आप देख सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट दैट मींस लाइमस्टोन हीटेड एट अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड यू ऑब्टेन क्विकलाइम दैट मींस कैल्शियम ऑक्साइड। इसी कैल्शियम ऑक्साइड को अगर मैं एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करता हूं, मॉइस्चराइज एटमॉस्फेयर, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये कैल्शियम कार्बोनेट देगा, वंस अगेन लाइमस्टोन, और वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट मींस स्लेक लाइम ये फॉर्म करेगा। दिस इज ओनली प्रिपरेशन एंड सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। बट दैट कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन अंडरगोज विद H2O वी ऑब्टेन CaOH2। मैंने अभी भी देखा है। तो यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
अगर एयर में सस्पेंडेड कंडीशन में है। ये कैसे होता है स्लेक लाइम? यहां पर जो मिला है मुझे दैट इज स्लेक लाइम। ये क्या होगा? स्लेक लाइम। तो यहां मैं इसे इरेज कर देता हूं तो आपको यहां पर क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है, ओके, तो यू ऑब्टेन वंस अगेन कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिलेगा यहां पर? कैल्शियम कार्बोनेट। एंड कैल्शियम ऑक्साइड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, वी ऑब्टेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक लाइम एयर में सस्पेंडेड कंडीशन में होता है। अगर उसे आप फिल्टर करोगे तो फिल्टर करने के बाद यू ऑब्टेन क्लियर सॉल्यूशन ऑफ CaOH2 called as lime water, और उसी को अगर आप एयर में सस्पेंडेड कंडीशन में जो है उस सस्पेंशन को कहा जाएगा मिल्क ऑफ लाइम। तो यहां पर खास बात कॉन्सेंट्रेट ये करनी है कि कैल्शियम ऑक्साइड दैट मींस क्विक लाइम अंडरगोज इन हाइड्रोलिसिस, वी ऑब्टेन CaOH2 दैट मींस स्लेक लाइम। ये स्लेक लाइम अगर एयर में सस्पेंडिंग कंडीशन में है तो उसे कहा जाएगा मिल्क ऑफ लाइम, और अगर यही स्लेक लाइम दैट मींस CaOH2 इसे आप फिल्टर करते हो तो आपको मिलेगा क्लियर सॉल्यूशन, उसे कहा जाएगा लाइम वाटर। दैट मींस लाइम वाटर एंड मिल्क ऑफ लाइम, इन दिस देयर इज अ डिफरेंस। इनके बीच में क्या है? डिफरेंस है। लाइम वाटर ये फिल्टर किया हुआ क्लियर सॉल्यूशन होता है, तो ये मिल्क ऑफ लाइम सस्पेंडेड कंडीशन में एक सस्पेंशन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी एंड व्हाट प्रिपरेशन ऑफ क्विक लाइम। Now after then move to the main fundamental property of quick lime. क्विक लाइम की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा। जैसे अभी भी मैंने क्लियर किया कि हाइड्रोलिसिस से स्लेक लाइम देता है, तो CaO अंडरगोज इन हाइड्रोलिसिस, वी ऑब्टेन स्लेक लाइम। स्लेक लाइम में मैंने दो कंडीशन अभी भी ऊपर तो बता ही दी कि ये सस्पेंशन देगा, ओके, सस्पेंशन के फॉर्म में इसे क्या कहा जाएगा? मिल्क ऑफ लाइम, ओके। और ये अगर मैं फिल्टर कर लेता हूं, इसे अगर मैं क्या कर लेता हूं? फिल्टर, तो फिल्टर करने के बाद ये होगा लाइम वाटर। ये क्या होगा? लाइम वाटर। ये मैंने अभी देखा है। बट वही स्लेक लाइम व्हेन रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, क्लोरीन, तो ये अलग अलग कंपाउंड भी यहां पर फॉर्म करता है। तो व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट मींस स्लेक लाइम रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड, इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या देगा? कैल्शियम कार्बोनेट, दैट मींस लाइमस्टोन। When it reacting with SiO2, it gives mortar. Mortar is one of the building material. ये एक building material है। इस building material जो mortar हम यूज करते हैं in which 1 part slake lime का होता है, तो 3.4 part ये किसका होना चाहिए? वहां पर सिलिका का होता है। तो SiO2 प्लस CaOH2 3.4 पार्ट एट अबाउट सिलिका का होता है, तो 1 पार्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये मॉर्टर फॉर्म करेगा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होता है। व्हेन स्लेक लाइम रिएक्टिंग विद सोडियम कार्बोनेट, इट गिव्स हाइड्रोक्साइड, NaOH देगा, ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस ये फॉर्म करेगा CaCO3। क्या देगा? CaCO3, वंस अगेन लाइमस्टोन एज अ बाय प्रोडक्ट। When it reacting with chlorine, it gives CaOCl2 as a bleaching powder. ये bleaching powder यहां पर फॉर्म करेगा। तो आपने देखा प्रॉपर तरीके से कि कैल्शियम ऑक्साइड when undergoes in hydrolysis we obtain slake lime, और इसी स्लेक लाइम की ये अलग अलग प्रॉपर्टी मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं। तो यहां पर ये चीजें तो ऊपर ही क्लियर हो चुकी हैं, और ये 4 प्रॉपर्टी यहां पर फंडामेंटल मैंने अलग टाइप से एक्सप्लेन की है। अब उसी क्विक लाइम को मुझे रिएक्ट करना है कोक के साथ, दैट मींस प्योर कार्बन एट अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस, तो ये कार्बाइड फॉर्म करेगा। ये क्या करेगा? कार्बाइड फॉर्म करेगा। ये जो हीटिंग हो रही है, ये हीटिंग कहां होगी? ये हीटिंग होगी फर्नांस में, और फर्नांस में 2000 पर हीट करने के बाद ये कार्बाइड देगा। इफ दिस कार्बाइड undergoes in hydrolysis, you obtain what? Acetylene, that means ethine, and undergoes with nitrogen, it gives CaN2, calcium cyanamide. इसे क्या कहा जाता है? कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन combinedly called as nitrolim. It is used as fertilizer. ये कैसे यूज होता है? ये फर्टिलाइजर एज अ यूज होता है। एंड दिस नाइट्रोलियम अंडरगोज इन हाइड्रोलिसिस, वी ऑब्टेन अमोनिया। ये अमोनिया देता है। तो आई थिंक
मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि सारी चीजें किस तरह से हैं, बस आपको फोकस करना है क्विक लाइम के तरफ, जो हाइड्रोलिसिस के थ्रू स्लेक लाइम में कन्वर्ट होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर पूरी तरह से वेरी करती है, और वही क्विक लाइम अगर फर्नांस में 2000 डिग्री सेल्सियस पर कोक के साथ रिएक्ट कर देता हूं तो मुझे कार्बाइड मिलेगा, और यही कार्बाइड ये वाटर और नाइट्रोजन के साथ इस तरह से नाइट्रोलिम एज अ फर्टिलाइजर और एसिटिलीन इस तरह से कंपाउंड देगा। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ क्विक लाइम, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नाउ दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड, मूव टू द सेकंड कंपाउंड एज अ कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। Now we move to the second compound, that is calcium sulfate. It is also called as gypsum, having molecular formula CaSO4 dot twice of H2O. Now you can observe in this calcium sulfate is called as gypsum, which is present in hydrated form. Hydrated means there is a presence of water molecule. तो यहाँ पर ये कौन से फॉर्म में है? ये है हाइड्रेटेड फॉर्म में, और आप यहाँ पर देख सकते हो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी। तो कैल्शियम सल्फेट की सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि वो डिफरेंट टाइम में आपको मिलता है। डिफरेंट मतलब जैसे कि सल्फर एग्जिस्ट करता है मोनोक्लिनिक ऑर्थोरोम्बिक में, उसी तरह से ये भी एग्जिस्ट करता है मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक में एट द वेरियस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर। नाउ यू कैन ऑब्जर्व इन प्रिपरेशन में आप देख सकते हो कैल्शियम सल्फेट कैन बी प्रिपेयर बाय रिएक्टिंग कैल्शियम क्लोराइड विथ सल्फ्यूरिक एसिड or same calcium chloride with sodium sulfate, that means salt and acid। इससे आपको calcium sulfate that means gypsum easily मिलता है। तो यहां पर देख सकते हो calcium chloride when reacting with sulfuric acid that means H2SO4, then you obtain CaSO4 plus twice of HCl। आपको यहां पर मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Now calcium sulfate reacting with when sodium sulfate, you also obtain CaSO4 plus twice of NaCl, that means you obtain HCl and NaCl are the byproduct and along with calcium sulfate. In this way calcium sulfate that means gypsum can be prepared by salt and acid reacting with calcium chloride. Now second one properties। अब हम मूव करते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड नो द स्टेट ऑफ दैट मटेरियल एंड सोल्युबिलिटी फैक्टर। सोल्युबिलिटी फैक्टर की अगर बात की जाए तो यू कैन ऑब्जर्व इन प्रीवियस दैट इज HCl, दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमें सोल्युबिलिटी खास कर बात करनी है वाटर में कितनी होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए जैसे कि जिप्सम और द कैल्शियम सल्फेट इज एमॉर्फस व्हाइट सॉलिड। इट इज व्हाट? एमॉर्फस व्हाइट सॉलिड। ये एक एमॉर्फस टाइप का सॉलिड है, और ये एमॉर्फस टाइप्स का सॉलिड किस टाइप से होना चाहिए? ये HCl में सोल्यूबल है, वाटर में अगर इसे आप पुट करोगे तो इन द वाटर बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर व्हाट्स हैपन, टेम्परेचर इंक्रीज करने के वजह से वहां पर अल्टीमेटली इसकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। इसकी सोल्युबिलिटी वहां पर क्या होती है? डिक्रीज। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये एमॉर्फस फॉर्म में तो मिलता है, लेकिन मोरली मैक्सिमम ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में वहां पर एग्जिस्ट करता है। तो आई कैन से इट इज प्रेजेंट इन व्हाट? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कौन से फॉर्म में? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये क्रिस्टल्स फॉर्म में आपको मिलता है, और इसकी सोल्युबिलिटी वाटर में इफ टेम्परेचर इंक्रीज सोल्युबिलिटी अल्टीमेटली व्हाट्स? डिक्रीज। इस तरह से ये है सोल्युबिलिटी एंड स्टेट। नाउ फोकस ऑन प्रॉपर्टी सेकंड। प्रॉपर्टी सेकंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि कैल्शियम सल्फेट इज वन ऑफ द हाइड्रेटेड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? हाइड्रेटेड। तो कैल्शियम सल्फेट ये मोनोक्लिनिक फॉर्म में होता है। ये कौन से फॉर्म में होता है? मोनोक्लिनिक इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर व्हेन हीटेड एट दैट टाइम दिस कैल्शियम सल्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू ऑर्थोरोम्बिक। ये किस में कन्वर्ट होगा? ऑर्थोरोम्बिक में। अगर इसी ऑर्थोरोम्बिक कैल्शियम सल्फेट का आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो वंस अगेन यू ऑब्टेन मोनोक्लिनिक। दैट मींस मोनोक्लिनिक टू ऑर्थोरोम्बिक, orthorhombic to monoclinic we can easily converted by heating and by hydrolysis। अगर आपने मोनोक्लिनिक को हीट किया तो वो ऑर्थोरोम्बिक में कन्वर्ट होगा। अगर आपने ऑर्थोरोम्बिक को हाइड्रोलाइज किया तो वंस अगेन वो मोनोक्लिनिक में क्या होगा? कन्वर्ट। इसीलिए यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बस ये याद रखनी है, हीटिंग एंड हाइड्रोलिसिस। Now orthorhombic when heated at about 120 degree Celsius then it converted into POP। इसका मतलब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मोनोहाइड्रेट फॉर्म होता है।
ये जिप्सम का कौन सा फॉर्म होता है, मोनोहाइड्रेट फॉर्म, ये पीओपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और वंस अगेन पीओपी को अगर मैं हाइड्रोलाइज करता हूं तो यू ऑब्टेन ऑर्थोरोम्बिक, आपको फिर से क्या मिलेगा, ऑर्थोरोम्बिक ही मिलेगा। इस तरह से दिस इज सिंपल कन्वर्जन फैक्टर फ्रॉम मोनोक्लिनिक टू ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक टू पीओपी, पीओपी टू वंस अगेन ऑर्थोरोम्बिक। ओके, नाउ आफ्टर देन आप देख सकते हो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और द पीओपी व्हेन हीटेड एट अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस, अगर आपने इसे 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दिया देन यू ऑब्टेन बर्न प्लास्टर, दैट मींस अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। क्या मिलेगा आपको यहां पर, अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। दिस अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट व्हेन हीटेड स्ट्रांगली, अगर इसे मैं पूरी तरह से स्ट्रांगली हीट करता हूं देन इट कन्वर्टेड इनटू लाइम along with sulfur dioxide and oxygen gas get liberated from that reaction. That means in overall reaction you can focus only that converging factor, that means gypsum present in the hydrated form converted by heating from gypsum, that means monoclinic to orthorhombic to POP and once again come to the previous form by सिंपल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। इस तरह से ये था कंपाउंड सेकंड कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट ये कैल्शियम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके यूजेस बहुत डिफरेंट क्राइटेरिया डिफरेंट एरियाज में बहुत ज्यादा वास्ट है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट कंपाउंड दैट इज पोर्टलैंड सीमेंट एंड नेक्स्ट वन इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी। नाउ इन केस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स यू हैव टू नो, आपको बस पता होना चाहिए पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट कौन से हैं और क्वेश्चन उसी पर आता है। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर जो कंपोजिशन है वो मैंने यहां पर कंटेंट दिया है। दैट मींस इन दिस कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, SiO2 सिलिकेट्स, यहां पर Al2O3 एल्यूमिनेट, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड या MgO, Na2O, K2 और SO3, ये है नॉर्मल माइनर ऑक्साइड्स। दैट मीन्स इन दिस कंसिस्ट ऑफ लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, फेरिक ऑक्साइड एंड माइनर ऑक्साइड एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन इन जनरल कंपोजिशन या एसेंशियल कंपोनेंट का परसेंटेज कितना होता है उस पर आता है। तो आप यहां पर देख रहे हो कि पोर्टलैंड सीमेंट में सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट होता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज क्विक लाइम, दैट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड एट अबाउट 61.69%, और यहां पर सिलिका हैविंग 18.24%, आफ्टर देन एल्यूमिना 4 to 8%। इन दिस वे माइनर ऑक्साइड्स, फेरिक ऑक्साइड्स कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होता है। नाउ सेकंड वन सीमेंट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, थाइस ऑफ CaO.SiO2, डाइकैल्शियम सिलिकेट, यहां पर देख रहे हो ट्वाइस ऑफ CO, tricalcium aluminate, thrice of CO along with aluminate, after then tetracalcium aluminoferrate 4CO.Al2O3Fe2O3। मतलब आपको यहां पर मेन चीजें ये पता होनी चाहिए पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर इसेंशियल कंपोनेंट उसका कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज कितना होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस PaSO4। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या कहा जाता है उसे, हेमीहाइड्रेट। ओके, तो क्या पीओपी इट कैन बी प्रिपेयर, प्रीवियस कंपोनेंट में मैंने देखा इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट मतलब जिप्सम अगर मैं लेता हूं डाइहाइड्रेट 120 डिग्री पर हीट करने के बाद यू ऑब्टेन व्हाट, हेमीहाइड्रेट, दैट मींस पीओपी। पीओपी को अगर मैं हाइड्रोलाइज करता हूं तो यू ऑब्टेन ऑर्थोरोम्बिक, वंस अगेन ऑन हार्डनिंग वी ऑब्टेन मोनोक्लिनिक। तो ये पीओपी वाला कंसेप्ट प्रीवियस में क्लियर हो ही जाता है, यहां पर खास फोकस करना है आपको इस कंपोजिशन पर। इन दिस वे यूर कंपाउंड ऑफ कैल्शियम गेट ओवर, और यहां पर हमारा इस लेक्चर के साथ एस ब्लॉक एलिमेंट ये चैप्टर भी फिनिश हो रहा है। इस तरह से एस ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज यहां पर खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद हम जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसीलिए ये लेक्चर प्रॉपर तरीके से एक नोटबुक लेके वहां पर बैठिए, तो ये सारी चीजें वहां पर नोट करने के बाद क्लियर हो ही जाएगी। इन दिस वे आई थिंक दिस वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स।